देखो ऐसा है, इसको पढ़ने में लगेगा 10 मिनट, पर मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात। इसको शुरुआत करने से पहले कल के टॉपिक पे आ जाते हैं। मन क्या होता है? मन के दो प्रकार हैं। मन के दो प्रकार हैं। एक प्रकार है जो बाउंड्री और लिमिटेशन लेस है, मतलब ना उसके अंदर कोई बाउंड्री है और ना उसके अंदर कोई लिमिटेशन है। ये एक तरीके का माइंड है, इसको आइडियल माइंड कहते हैं। एक्चुअली में ये माइंड जो है ये हमारा सेवक है। हम कौन है? जो मन से परे हैं, ये हमारा सेवक है। कौन सा माइंड? जो बाउंड्री लेस है और लिमिट लेस है। अटैचमेंट्स की वजह से हमने सेकंड माइंड के साथ कनेक्शन बना रखा है। सेकंड माइंड का काम क्या है? ये किसी भी तरीके से आपको बाउंड्री में फंसाना चाहता है। आपने सुना होगा गौतम बुद्धा, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक जी, हर संतों ने, हर संत ने इसकी व्याख्या करी है कि जब उनके तपस्या की सीमा आ जाती है तो गौतम बुद्धा उसको मायरा कहते हैं, गुरु नानक जी उसको कलयुग कहते हैं, तीसरा नाम मैंने जीसस क्राइस्ट, उसको डेविल कहते हैं। वो गौतम बुद्धा से क्या कहते हैं? कह रहे ये पकड़ सारी दुनिया की लड़कियां तेरी। गुरु नानक जी को क्या ऑफर दिया कि सारी ये धरती तेरी, ले ले, ये तेरी, इसका तू राजा, यहां की सारी नारियां तेरी, इसका तू राजा। जीसस क्राइस्ट को भी सेम बोला गया। आप देखो तो क्रिश्चियंस ना एक फोटो बना के रखते हैं जिसमें जो क्राउन है उसके इस तरफ भी कांटे हैं। तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि आपका जो क्राउन है ना उसमें इस तरफ भी कांटे हैं। ऊपर तो कांटों का क्राउन है ही, अंदर भी कांटे। वो एक सिंबल है कि अगर सेकंड माइंड से चीजों को अचीव करा तो वो पेनफुल होगी। अचीवमेंट तो मिलती है सेकंड माइंड से, बट वो पेनफुल होती है। इसके अंदर ग्रीड आती है, इसके अंदर जेलेसी आती है, इसके अंदर इंफीरियर फीलिंग आती है, इसके अंदर सेंस ऑफ लैकिंग आती है। जितने भी लो डेंसिटी के इमोशंस हैं सब इसके अंदर। अटैचमेंट भी इसी का इमोशन है, ग्रीड भी इसी का इमोशन है, सब कुछ इसका है। वो क्या करता है? अब ये आ गया सेकंड ब्रेन और फर्स्ट ब्रेन, समझ लिया? जिसने कोई भी लिमिटेशन, अगर आप कह दो कि मैं भारत का हूं तो आप सेकंड ब्रेन पे काम कर रहे हो। आपने अपनी लिमिटेशन कर दी। अब आपकी नजर में तो आप अच्छा कर रहे हो भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए। मतलब अगर आपकी इग्नोरेंस बढ़ गई कि भारत के सब बच्चों को खाना मिले, भारत के सब बच्चों को खाना मिले और पाकिस्तान का बच्चा भूख से रो रहा है और आपको फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप सेकंड ब्रेन पे काम कर रहे हैं। आपको लगता है क्या पाकिस्तान का कोई बच्चा गुरु नानक जी के आगे रोता तो वो कहता रहे ये तो भारत का नहीं? आप सेकंड ब्रेन से काम करें। इस जीवन के अंदर के सारे दुख, सारी फाइट, सबका कारण क्या है? सेकंड माइंड। ये माइंड क्या करता है? ये लिमिटेशन करता है, और इस लिमिटेशन की कोई अंत नहीं। आपको क्या लग रहा है जिसने अपने आप को भारत से लिमिटेड कर रखा है? ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। आपको क्या लगता है कि जब ये हिंदू मुस्लिम की, सपोज करो सारे मुस्लिम यहां से उठ के चले जाएं, तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? अब जात पात की लड़ाई आएगी। ये खत्म कर दिया आपने, अब क्या आएगी? जात पात की। ब्राह्मण, क्षत्रिय,
शूद्र, फिर मरेंगे कौन? शूद्र। अब आपको क्या लगता है कि सपोज करो सिर्फ ब्राह्मण बच गए, अब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? नहीं, ब्राह्मणों की लड़ाई हो जाएगी। 16 प्रकार के ब्राह्मण है जी, हम सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। अब वो क्या करेंगे? ब्राह्मणों को भी नीच कोटि का बना दिया, हम सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मण है, यानी कोई नीच कोटि का भी ब्राह्मण है, यानी ब्राह्मण को भी तुमने ऊंच और नीच में डाल दिया। ये सब करा कौन रहा है? कभी भी ये कहा था महात्मा गांधी ने कि युद्ध से ये चीज हल नहीं होगी, तो सबने उनको समझा नहीं, उनकी अवस्था को नहीं समझा। जैसे आज अगर मैं ये आरएसएस वालों के आगे या जो मुस्लिम वर्ग वाले हैं उनके आगे बोलने लगूं तो ये मुझे देशद्रोही कह दें, पर वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे, क्योंकि वो आइडेंटिटी में इतने फंसे हुए हैं। अब हो क्या रहा है? अब आप समझो कि आप गुलाम कैसे बने हुए हो। ये एक आइडेंटिटी है, हर आइडेंटिटी आपके अंदर हेट लाती है, हर आइडेंटिटी आपके अंदर हेट लाती है, और हेट से आता है कंपैरिजन, कंपटीशन, इंफीरियर, जेलसी, गिल्ट। ये जितने भी लो डेंसिटी के इमोशन है, ये आए कहां से? ये आए जब आपने कोई आइडेंटिटी बना ली, मैं और ये मेरा ग्रुप, ठीक है, आपने बोल दिया ये मैं हूं और ये 20 बंदों का मेरा ग्रुप है, तारक भाई आप लीड कर रहे हो, ठीक है। अब आपके जो, क्योंकि आपने अपने ग्रुप को 20 बंदों में लिमिटेड कर दिया, अब जो सामने वाला ग्रुप है वो अगर जीत रहा होगा तो अंदर क्या भावना है? ये जेलसी जब बढ़ती जाती है उसी को तो हेट कहते हैं। नहीं, then what to do? We are following second mind. तो फर्स्ट माइंड को पहले हम समझ तो लें, फिर क्या करेंगे तो बताएंगे ना। पहले कोई भी एक भाग रह गया तो फिर छूट जाओगे। ये आपको समझ आ रहा है कि ये सेकंड माइंड, कोई भी चीज जिसको आपने लिमिट में बांध लिया, मुझे 10 लाख रुपए महीना कमाना है, यूनिवर्स विल नॉट प्ले फॉर यू। ये मुझे याद दिलाना, मैनिफेस्टेशन में अगर आपने कोई लिमिट बांध ली तो यूनिवर्स कैसे प्ले नहीं करेगा, ये मुझे याद दिलाना। मैं बताऊं, मैनिफेस्टेशन में अगर हम ये कह दें कि 10 लाख रुपए महीना कमाना है तो यूनिवर्स वर्क कैसे नहीं करता, चलो ये बता ही देता। कोई भी लिमिट कर दी जाए है क्या? आप में से किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने कोई विचार करा और उसके बाद उस विचार को छोड़ दिया और वो अचानक से पूरा हो गया? सबके साथ हुआ है, ये हुआ है, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि नहीं है। जो आदमी साधक होता है, क्रिया योग के माध्यम से, सांसों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपने थोड़ा सा अपने अंदर जाने की कोशिश करी तो आपके चक्र खुलने लग जाते हैं। सिर्फ ब्रीदिंग से भी चक्र खुल सकते हैं। खाना, सिर्फ खाना खाने से, जस्ट आर्ट ऑफ ईटिंग, आपके चक्र ओपन हो सकते हैं। ये यकीन मानोगे? सिर्फ खाना खाने से आपके चक्र ओपन हो सकते हैं। सिर्फ सांस पे छोड़ते हुए ध्यान देने से आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये सबके साथ हुआ है आपके साथ कि आपने एक विचार करा, उस विचार को छोड़ दिया और वो पूरा हो गया। अभी साइंस को समझ जाओ, यही चीज श्री कृष्ण ने कही थी, कर्म कर और आप में से कौन इतना काबिल है कि कर्म करके फल की इच्छा नहीं रखता? कोई भी नहीं। नेचुरोपैथी आए थे आप, अगर 1 किलो भी वजन ना गिरता तो परेशानी होती है ना होती? सबसे पहले हेल्थ तो ठीक, अगर हेल्थ ठीक ना होती तो परेशानी होती है ना होती? अरे यह इतना आसान नहीं है,
इट्स नॉट दैट सिंपल। बिना करना हमारे काम से बिना परमात्मा तत्व का ज्ञान करे ना, ये इसकी किसी अवस्था तक पहुंच सकते हो आप। फल की तो पहले इच्छा करता है आदमी, कर्म से करता ठीक है, अब हमारे को लगता है हम नहीं करते, ऐसा कुछ अभी अभी बहुत है। अगर नहीं करते होते तो हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो चुकी होती। मैंने सिर्फ ये डॉट्स को देखा है। अभी मैं अगर इस डॉट्स पे पूरा होता तो बाहर रोल्स रॉयस पे आया होता और आप सबको घुमा रहा होता। टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी पूरा नहीं हुआ ना। है। आएगा ना। हाँ देखेंगे। तो लेकिन अभी तक कब घुमाऊंगा भी जरा देखेंगे। अरे क्या पता आपने अपनी लेके आओ। मैं तो फिर कॉल कर दूंगा सोचे तो भाई अब यार सुनो, क्या बता रहा था मैं आपको कि रोज रोज नहीं बता रहा था, कर्म करो और फल की इच्छा मत कर। तुम वहीं रुक गए यार मनोज भैया। दीदी में अरे चक्कर में मारा है। इनसे मैंने कहा कि डेली मर रहे हैं, कह रहे देव बस्तियां भी लौट रहा था। मैंने कहा किसने कहा था इतनी आगे जाने को। किसका? हो जाए दूसरे दवाई। अभी सुन लो, अभी इमेजिनेशन जितनी कर रहे हो ना उसका भी बताऊंगा। इमेजिनेशन दानव प्रकृति है। इमेजिनेशन मोक्ष की ना हो, मनन की ना हो, वो नीचे गिराती है। इमेजिनेशन मोक्ष की ना हो, जैसे इमेजिनेशन किस लिए दी गई? गौतम बुद्धा ने देखा एक बीमार, एक बूढ़ा, एक मृत और संन्यास्त ले लिया, इसलिए इमेजिनेशन दी गई थी। और हम उसको यूज कर रहे हैं डिजायर्स में। सबसे पहले विचार आपके साथ कैसे खेलता है? आपको किसी चीज का फियर है कि मेरे को लॉस ना हो, ये विचार आएगा। विचार इमेजिनेशन देगा, वो इमेजिनेशन ब्रेन के डोपामीन को रिलीज करेगा। स्ट्रेस हार्मोन्स आएंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स से बचने के लिए डोपामीन रिलीज होगा, आपको पेन में मजा आएगा। गाना नहीं सुना, मैनू देओ ना वफा मैनू धोखा दे दो। सोचो उसकी अवस्था, और लोग कितनी खुशी से सुनते हो गाना कि मुझे देओ ना वफावा मैनू धोखा दे दो। धोखे विच बड़ा ही स्वाद आंदा है, मतलब वो अपने ब्रेन के स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करके स्टोर्ड डोपामीन्स को खा रहा है। तो इमेजिनेशन इतनी खतरनाक चीज है, स्पॉइल कर रही है आपका जीवन, स्पॉइल। ये जो सीक्रेट मूवी से आपने जितना सीखा है ना, उससे ज्यादा खोया है। कहते हैं कर्म कर और फल की इच्छा मत रख। इच्छा क्यों ना रख? प्रैक्टिकली मेरे को घोड़ा चलाना है और दिल्ली से फरीदाबाद जाना है गाड़ी पे, ठीक है। अब अगर मैं इंटेंशन ही नहीं रखूंगा फरीदाबाद जाने की, इच्छा ही नहीं रखूंगा, तो मैं गाड़ी चलाऊंगा ही क्यों? वो कहना क्या चाह रहे थे, इसको कभी डिकोड करो कि कर्म कर और फल की इच्छा मत रख। वो ये कहना चाह रहे थे कि नाव में रहे, नाव में। आप समझ रहे हो? नाव में रहे, प्रेजेंट में रहे, कर्म कर। कर्म कर्म से काम होगा, सोचने से काम नहीं होगा। हेलुसिनेशन के लिए मना कर रहे थे, इमेजिनेशन के लिए मना कर रहे थे। इमेजिनेशन एक बार तो आप करोगे, अच्छा मुझे ये तरुण भाई के घर जाना है, समझ रहे हो? ये सोचते रहोगे तरुण भाई के घर जाना है, ऐसा होगा वैसा होगा, वैष्णो देवी जाना है, ऐसा होगा वैसा होगा। तो वो उससे हटा रहे हैं, क्यों? ताकि आपका माइंड आपके साथ गेम ना खेल सके। तो कर्म कर और फल की इच्छा मत रख। अब फल की इच्छा से नुकसान क्या होता है, या सेकंड ब्रेन करता क्या है, ये मैनिफेस्टेशन कैसे रोकता है, या आपको आपकी रियल पोटेंशियल से कैसे दूर रखता है, ये आपको एक किसी भी एक चीज में फंसा देगा।
हेट, रिवेंज। 70% लोग इसमें फंसे हुए हैं। आपको 1000 करोड़ का आदमी बनना है, उसके लिए एक ऊर्जा चाहिए। ठीक है, आपके पास डेली 100 रुपए की ऊर्जा होती है। ये डिपेंड करता है वो ऊर्जा आप कहां लगा रहे हो, वो आपकी लाइफ में होगा। आपने 100 रुपए की ऊर्जा जो है 1000 करोड़ रुपए का आदमी बनने में डेली लगा दी कि मेरे पास 100% जो बैटरी है वो आप लगा कहां रहे हो। सबसे पहले हेट और रिवेंज। ये क्या करेगा, कोई भी एक विचार फेंक देगा। मनोज भाई ने कैसे धोखा दिया था, आप कहोगे छोड़ना यार। छोड़ कैसे, याद कर कैसे धोखा दिया था। वो इमेजिनेशन। शरीर जलता है या नहीं जलता? अंदर कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस लॉग हो तो उनको बर्निंग तो कहीं शरीर जलता है या नहीं जलता? शरीर जला किसका रहे हो? फूक फूक गया। शरीर किसका जल रहा है? सर अब दोनों स्तर पे नुकसान हो रहा है। पहला स्तर तो 100% की बैटरी थी, वो इसने हेट और रिवेंज, डिस्चार्ज हो गया। लस्ट और लालच, उसके बाद भगवान की दया से यूट्यूब। कोई आज की डेट में मूवी नहीं है जिसमें लड़कियां ठीक ठाक कपड़े पहन ले। अब जो बच्चा देख रहा है वो क्या करेगा? वही एक एनर्जी है जिसको ऊपर ले जाया जा सकता है, उसको वो नीचे ले जा रहा है। 24 घंटे विचार चलता रहेगा लड़की का। किसका? लस्ट, लालच। जी एंटरप्रेन्योर, कहीं पर आप एंटरप्रेन्योर गोल डाल दो यूट्यूब के अंदर। एंटरप्रेन्योर गोल में आपको फरारी दिखाएंगे, बेंटले दिखाएंगे, बड़ी बिल्डिंग दिखाएंगे, और क्या कहते हैं दुबई में आपका ऑफिस है 2000 गज का, ये सब दिखाएंगे। कौन सा एंटरप्रेन्योर ऐसा है भाई? अपनी झाड़ू लगानी पड़ती है, सच्चाई कोई नहीं दिखा रहा। एंटरप्रेन्योर मींस क्या? झाड़ू तक खुद लगानी पड़ती है भाई। अगर कोई काम करा तो टीचर भी आप हो, प्रिंसिपल भी आप हो। कई बार क्या हुआ, हमने और ज्योति दीदी ने मिड ब्रेन एक्टिवेशन का काम करा तो कोई झाड़ू नहीं लगा रहा था। मैंने दीदी स्टाफ नहीं है, ज्योति दीदी ने उठाई झाड़ू और लगाने लग गई, हमने भी लगाने लग गए। तो उस बिल्डिंग के ओनर ने झाड़ू लगा ली, तो नौकरानी कौन? वो खुद का काम है ना। एंटरप्रेन्योर मींस व्हाट? A to Z यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप ये नहीं कह सकते, ये बॉस कह सकता है कि आज सफाई नहीं हुई। क्यों? बॉस मींस जो जॉब पर सीनियर है, ये सीनियर कह सकता है कि आज सफाई नहीं हुई, मैं क्या करूं। अगर ये ओनर नहीं कह सकता, एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकता। पर आपको दिखाया क्या जा रहा है? बेंटले। नाउ यू वांट टू बी अ एंटरप्रेन्योर, और आप उतना ही दूर हो एंटरप्रेन्योर से। कहां बताया रिस्क, कहां बताया रिलेशंस खराब हो सकते हैं, कहां बताया दोस्ती खराब हो सकती है। उन्होंने सिर्फ सक्सेस दिखा दी ना। और सक्सेस, कोई एंटरप्रेन्योर ऐसी सक्सेस नहीं चलाता। जिसने खुद पैसा कमाया है वो फरारी से पहले उसकी डेप्रिसिएशन काउंट कर लेगा। उसका लड़का चलाएगा, जो फैक्ट है वो तो बड़ा सिंपल सा चलेगा जिसने खुद पैसा कमाया है। कैसे इमेजिनेशन का खेल कर रहे हैं, कहां आपकी डेली की एनर्जी लग रही है। देखो दिन का कितना टाइम आप आपके विचार हेट में लगा रहे हैं, रिवेंज में लगा रहे हैं, गिल्ट में लगा रहे हैं। ठीक है, नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ इट, कि वर्थ नहीं आपकी, इस पे लगा रहे हैं। कितना टाइम आपका लस्ट और लालच पे लगा रहे हैं। और कितना टाइम और चीजों में लगा रहे हैं। ये 100% की एनर्जी है, ये आप कहां यूज कर रहे हैं। जैसे ही आप हेट करने लगे, हेट की फ्रीक्वेंसी है 150। फ्रीक्वेंसी चार्ट है, आप सब गूगल कर सकते हैं। हेट की फ्रीक्वेंसी है 150, एनलाइटनमेंट की फ्रीक्वेंसी है 700।
150 रुपए लेकर जीवन में 700 रुपए मिल जाएंगे। एक्सेप्टेंस की फ्रीक्वेंसी है 350। अगर आप चाहते हो कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करे इन एनी मैटर यू वांट, 150 रुपए लेके जाओगे तो 350 रुपए की चीज ले आओगे क्या? हेट अपने अंदर इसलिए नहीं रखनी कि आपके साथ गलत नहीं हुआ, हेट इसलिए नहीं रखनी कि सामने वाले ने गलत करा, आप तो अपने साथ मत करो। आज अगर एक भूखे शेर के पास आप जाओगे, वो आपको खाएगा या नहीं खाएगा? खाएगा, पर एक संत को नहीं खाएगा। अगर आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर गड़बड़ ना होती तो आपके साथ धोखा होता भी ना, तारक भाई, मेरे साथ भी ना होता, किसी के साथ ना होता। जब सब एक वाइब्रेशन है तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आपको धोखा मिल क्यों रहा है? बताओ। मुझे पहले से पता हो गया धोखा होगा तो मैं बचूंगा उससे, मुझे नहीं। बात है ही नहीं है। बात यह है कि धोखा हुआ क्यों, एनर्जी लेवल पे क्या कमी है। देखो, मेरे साथ तारक भाई ने धोखा करा, इससे तो मैं ब्लेम गेम कर लूंगा, यू आर रॉन्ग, ओके। मेरे पे क्या, आपने मेरे को धोखा दिया, मैंने आपको ब्लेम दे दिया, मैंने अपनी इंप्रूवमेंट कहां करी? ब्लेम देने से हेट्रेड आ गया ना शरीर के अंदर, वो कह रहा हूं। मुद्दे की बात यह है कि ब्लेम देने से आपकी इंप्रूवमेंट नहीं हुई। आंख बंद करो और ये देखो कि ऐसा क्या मेरे अंदर प्रोग्रामिंग थी कि मुझे धोखा मिला। व्हाट एक्सपीरियंस माई माइंड एंड माई सोल वांट टू टेक with this experience? Why this happened with me? आपको पता चलेगा कि जब आप उसके साथ व्यापार कर रहे थे तो मन ही मन में आप डर रहे थे कि कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे देगा। वो हो गया। आपको पता चलेगा कि जब आप अपनी मां के पेट में थे तो आपके पापा कि ये प्रोग्रामिंग थी कि व्यापार में पार्टनर धोखा दे देता है। Then what we are doing, the programming has been decided already, और हम सिर्फ उसका हिस्सा बन रहे हैं। वी हैव टू चेंज इट ना, पहले तो एक्सेप्ट करना है कि व्हाट वी आर इज बिकॉज ऑफ 5 चीजें हैं। चल एक बार याद दिलाना अगर कुछ भूल जाऊं तो। 5 चीजें हैं गीता में लिखी हुई हैं, जहां लिखा हुआ है एक बार वो खोल के देख लो। कौन सी? आपका जीवन कैसे होता है? पहले तो वो कहते हैं मन करता है। जैसे मैंने आपका भला करना हो बुरा करना हो, आज की डेट में पैसा एक माध्यम बन गया है, वैसे सृष्टि को चलाने के लिए मन करता है। ये सृष्टि के अंदर आपका शरीर, आप सबका शरीर मनोमय है, मन से बना हुआ है। किसके मन से बना हुआ है? परमात्मा के मन से बना हुआ है। समझ रहे हो? कौन करता है? मन। पहली चीज, 5 चीजें हैं जो करती हैं। हैं? नहीं, पहले है मन करता है। हु इज द डूअर? दूसरा गुण, तीसरा इंद्रिया, और संस्कार और साधन। चौथा संस्कार, साधन। गीता में लिखा हुआ है कि परमात्मा कुछ नहीं करते, ये 5 चीजें करती हैं। गुण क्या है? योर पॉजिटिव मेमोरी। पॉजिटिव मेमोरी। सत्व गुण, आपके अंदर कुछ सात्विक एक्टिविटीज हैं, मेमोरी तो है वो भी एक प्रकार की। आपका नेचर या योर पॉजिटिव नेचर लिख लो आप, योर नेचर, वो किसी भी का हो, योर नेचर। जैसे कि 3 तरीके के गुण होते हैं, सत्व, तमस, रजस।
जिस नेचर का आप होगे वो मन की एनर्जी, मन को अभी आप ये समझो कि जैसे मनी है, मनी, मनी से बहुत बियॉन्ड है, बट आज की डेट में सारे काम 80-70% मनी से हो जाते हैं। तो मनी जो है वो मन समझ लो, ये एक न्यूट्रल नेचर है, न्यूट्रल, ठीक है। अब आपके गुण क्या हैं? सत्व गुण है तो आप क्या करोगे? गरीब बच्चों को पढ़ाओगे। रजस गुण है तो आप मर्सिडीज रोल्स रॉयस ले आओगे। और तमस गुण है तो आप इसका इस्तेमाल किसी का गलत करने में करोगे। जब आप गलत करते हो तो भी मन से करते हो। तीनों गुण भी हो सकते हैं। हाँ, तीनों गुण भी होते हैं किसी किसी मात्रा में। हर किसी, हम सब में किसी न किसी मात्रा में तीनों गुण हैं, ठीक है ना। परसेंटेज अलग है। परसेंटेज अलग है, सबकी परसेंटेज अलग है। किसी का तमस ज्यादा होगा, किसी का रजस, किसी का सत्व, ठीक है। तो ये जो गुण हैं, ये जिस मात्रा में जैसे होंगे आप उस मात्रा में वैसे मन का उपयोग करके सृष्टि का। अभी इस पे एक एक्सरसाइज करा के आपको ये क्लियर कर दूंगा। दूसरी चीज है संस्कार, यानी मेमोरी ऑफ दिस लाइफ एंड पास्ट लाइफ। इसमें संस्कार, साधन और देव भी थे। देव, देव, देव नहीं लिखे तुमने आंचल। संस्कार, मैं पैर छू रहा हूं, ये मेरे संस्कार हैं, यानी ये मेरी मेमोरी है ऑफ ट्रीटिंग समवन, जो मुझे मेरे घर वालों ने इस जन्म या पिछले किसी जन्म में दी है। कई बार संत के घर राक्षस पैदा हो जाता है, कई बार राक्षस के घर संत पैदा हो जाता है। जैसे प्रहलाद जी, उनको किसने सिखाई ये चीजें? तो उनके संस्कार वो पीछे से लेकर आए थे, आप समझे। तो मन जो कि न्यूट्रल एनर्जी है, अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगा जिससे आपको मन बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा कि मन क्या है। मन जो कि एक न्यूट्रल आइडेंटिटी है, इससे गुण जो कि आपके तमस, रजस और ये तीनों प्रकार के गुण हैं। संस्कार यानी आपकी मेमोरी इस लाइफ की या पास्ट लाइफ की। साधन और देव, जिसको आप हायर बीइंग्स जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी इंटरफेरेंस रहता है, देवताओं का भी इंटरफेरेंस रहता है। ये नहीं कि आप गलत करने चल रहे हो तो वो आपको करने देंगे, वो आपको कहीं ना कहीं रोकते हैं, ठीक है। इंद्रियां, ठीक है। अब मन को समझने के लिए एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक एक्सरसाइज है छोटी सी, इसे करिए, आप बेहतर मन को समझ पाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और ये क्लास पढ़ते हैं ताकि आप फिर उसको ठीक से उठा पाएंगे, ठीक है। एक बार सारे आंखें बंद कर लीजिए। कर ली? अब एक बहुत सुंदर सा अपने लिए घर देखिए। ड्रीम हाउस, उसके सामने एक बहुत अच्छी सी गाड़ी खड़ी हुई है आपकी। देखिए कितने कमरों का है, कितना बड़ा है। गाड़ी खड़ी हुई है, आंख खोल लीजिए। कितना समय लगा आपको घर सामने आने में? नो टाइम। कौन कौन घर इमेजिन कर पाया? हाथ खड़ा करें। हाँ, कौन कौन गाड़ी इमेजिन कर पाया? सही सही बताएंगे कौन सी गाड़ी थी? दो गाड़ी थी, एक मतलब किस कार में मुझे आपने बताऊंगा ना। एक तो बेंटली थी, ब्लैक कलर की, और एक वाइट कलर की, एक सी। आपने
आपने डिफेक्ट, आपने ट्रेन नहीं, आपने 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 और अपनी पुरानी वाली गाड़ी दोनों इकट्ठी थी। बुरा मत मानिएगा, मेरा सिर्फ आपको समझाने का मेरा वो है, कोई भी अपने हार्ट पे लेके जाएगा, पर मेरी ऐसी कोई इच्छा है नहीं। बड़ी गहराई से समझने की बात है ये। एक बार राजा जनक अष्टावक्र के पास गए और उससे प्रश्न करते हैं कि मैंने एक सपना देखा, उस सपने में मैं भिखारी था, सारा अपना एक्सपीरियंस बताया बीइंग अ बेगर, और मैं एकदम से जागा और मैं होश में आया तो मेरा राजपाट सब संभला हुआ था। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वो स्वप्न था या ये स्वप्न है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बेगर हूं और अब सपने में आ गया हूं राजा के। वो उनका एक्सपीरियंस इतना इंटेंस था, तो राजा जनक ने बड़ा परेशान हो गया कि मेरे को पता तो चले मैं कौन हूं। अष्टावक्री कहते हैं कि वो भी स्वप्न था और ये भी स्वप्न है, वो भी और ये भी। अब मैं आपसे ये बात पूछता हूं कि गुरु नानक जी ने एक बात कही है कि जो पिंडे वही ब्रह्मांड है, यानी जो शरीर के वही बाहर है। अब शरीर के अंदर तो बाबूजी बेंटले है, बाहर कहां गई वोल्वो? खड़ी है शोरूम पे लेकर आने। अभी कहां है? शोरूम पे कहां है? शोरूम वाले की है तो हमारी नहीं है। कहां है स्कॉडा? अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात कि हर आदमी, जब आप अंदर विजुअलाइज कर रहे थे तो नो टाइम में आप कुछ भी इमेजिन कर सकते थे। आंख बंद करके देखो, हेलीकॉप्टर आपके पास है, करो करो आंख बंद, कर लो कोई बात नहीं, कौन से पैसे लग रहे हैं, समझ रहे हो? ऐसे जीरो जीवन। नहीं, सुन तो लो एक बार आगे मत बढ़ो, भूल जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा, ठीक है? नो टाइम में हेलीकॉप्टर आ गया, पर आप सबने गाड़ी अलग अलग ली। अगर ये क्लास अमित ने पहले ना ली होती तो वो फॉर्च्यूनर बोलता, नहीं बोलता? क्यों? दो स्थितियां हैं, दो स्थिति हैं इसमें, दो स्थिति। हर आदमी ने अपनी ब्रेन की हैसियत के हिसाब से गाड़ी बोली। प्लीज कोई बुरा मत मानना, वरना सीख नहीं पाओगे, आप समझे? अगर किसी छोटे 10-20 हजार वाले को बुलाता, साइकिल देखता नहीं, वो कहता ऑल्टो, या 5-10 हजार वाले को बुलाता, मैं बोलता कौन सी गाड़ी देख रहा है, कह रहा ऑल्टो, स्विफ्ट, स्कॉर्पियो, वो बेंटले, कह रहा बाबरा हो गया क्या बेंटले? किससे बोल मिलेगा? अब दो बातें हैं, अंदर ही मन कर देता थोड़ा नीचे आ गया। मन ही कह देता है, किस्ते में आएगी यार। नहीं मन ही कह देता है। अब बोलो मत आपस में ना बनना, मन ही कह देता है। अभी मैं आपको बोलूं ना एक जेट देखो तो आंखें खोल देंगे कुछ लोग, मन कहेगा क्या 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 फुद्दूपंती कर रहा है। भाई आपने देखने के लिए कहा है, आपका है ये देखने के लिए। मैंने तो लोगों ने देखा। अरे यार भाई तू तो हमेशा आगे जाता है, ये तो झूठा भी आया होगा। समझ रहे हो? ये आगे जाना जो है वो इम्पेशंस है, और जो इम्पेशंस है वो चीज को पूरा नहीं होने देती है, ये बताएगी क्लास। यार तूने बोला हेलीकॉप्टर देखो, अब मैं हेलीकॉप्टर चढ़ रहा हूँ, अपना हेलीकॉप्टर देखो मैं चढ़ रहा हूँ, फिर अब ये गलत। चढ़ने को किसने बोला था आपको? किसी ने बोला चढ़ने को? आपने देखने को बोला था, ठीक कह रहे हो आप, एडवांस चल रहे हो यार। और फिर मेरे से लड़ते भी हैं।
दोनों में गलत दवा दी। सुनो, अब इसमें दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है सोच। पहला फैक्टर है सोच। चलो ये तो हम 4-5 दिन के अंदर सबकी बढ़ा देंगे, पर जो दूसरा, बहुत लोग हैं उनकी सोच तो बड़ी है, फिर क्यों नहीं आ रहा? ये पहला फैक्टर है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये समझने की बात है कि ये बताओ कि ऐसा क्या था शरीर के अंदर, ऐसा क्या है कि आप 1 सेकंड में, 1 सेकंड भी नहीं, नो टाइम में आपने बंगला ले लिया, नो टाइम में आपने गाड़ी ले ली, टाइम नहीं लगा तारक भाई। और बाहर, अंदर तो नो टाइम चल रहा है और बाहर टाइम लग रहा है, चाहे वो 15 दिन लगे, चाहे वो 15 मिनट लगे, टाइम लग रहा है। यार लेकिन इसमें एक चीज और भी तो है। अब जैसे तूने बोला कि सोचो बंगला देखो गाड़ी देखो, और मैं सोचा दो टाइम में वो चीज आ गई, लेकिन उसी वक्त एक चीज और भी तो आ गई जो हमें पता नहीं है, कि यानी कि अभी हमारी हैसियत नहीं है। वो तो सोच, मैंने पहला फैक्टर बोल दिया ना। हमने खुद को तो नीचे कर दिया ना। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। आप बंगला देख पाए कि मेरे पास बंगला है, देख पाए, गाड़ी देख पाए, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि आपको ये आ भी रही हो आंख खोलने के बाद कि अभी हैसियत नहीं है, वो आंख खोलने की ये फैक्टर नहीं है। फैक्टर मैं ये पूछ रहा हूं कि आंख बंद करने के बाद जब ये भी स्वप्न है और वो भी स्वप्न है, यही गीता कह रही है, यही ऋषि मुनि कह रहे हैं, यही गुरु नानक जी कह रहे हैं कि जो पिंडे वही ब्रह्मिंडे कह रहे हैं ना, यानी जो अंदर है वही बाहर है। तो जब अंदर है तो बाहर क्यों नहीं है? जो चीज मैनिफेस्ट हो चुकी है, जो चीज आ चुकी है, वो पहले सोच में आई थी, उसके बाद बनी है वो। बनी, आप अभी भी नहीं समझे, बिल्कुल सही बात है। पर मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि कुछ आंख जब आपने बंद करी, आपने कोठी कितने टाइम में बनाई अंदर? बिना नो टाइम में। बाहर क्यों नहीं बनी? ये नहीं कह सकते कि नहीं बनती, फिर मां अवतार बाबा जी ने कैसे बना ली? या तो आप ये यकीन मत करो कि महाअवतार बाबा जी या ऑटोबायोग्राफी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, पर अगर आप यकीन करते हो कि एग्जिस्ट करती है, ऐसी चीजें होती हैं, तो फिर उन्होंने कैसे कर लिया? आपने एक चीज देखी है, मैंने कई संतों की सुनी है, एक से नहीं सुनी, वो एक कमंडल रखते हैं, कह रहे क्या खाना है, कह रहे पिज्जा, कह रहे ले, कह रहे क्या खाना है, कह रहे शाही पनीर, कर ले, खा लेते थे। नहीं निकल आता था कमंडल में से, जो चीज आप बोलते थे वो निकल आती थी। पूरी आलू खाना है, एक दो खाना निकाल लो। कमंडल लाइन, पानी मुझे दे दो। कमंडल, पावर पावर, कमंडल है हमारे पास, वो घुमा हुआ है। हाँ वही ढूंढ रहे हैं। आप मुझे एक मुद्दे की बात ये समझा दो कि आंख बंद करके एक चीज नो टाइम में आ रही है, आंख खोल करके उसमें टाइम लग रहा है, उसका कारण क्या है? कोई बताएगा? मैं बताऊं? बताओ मन। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझना, जिसके लिए मटेरियलिस्टिक चीजें अभी सेटिस्फाई करना या किसी भी प्रकार की चीजों को पूर्ति करनी है, उसका ये समझना बहुत जरूरी है कि जो आंख बंद करते हो, आंख बंद करने के बाद वो ऊर्जा जो नो टाइम के अंदर चीज को पैदा कर रही है, वो ऊर्जा करोड़ों अरबों सेल्स को चला रही है। आप समझ रहे हो? जब आप आंख बंद करते हो तो ये सृष्टि है, ये जो पूरी सृष्टि को चला रही है, ये शरीर एक सृष्टि है, जो पूरी सृष्टि को चला रही है, वो ऊर्जा नो टाइम में चीज को ला रही है। नींद आ रही है तो कुर्सी पे बैठ जाओ, वो ऊर्जा, क्योंकि ये होता है जब सत्वचन चल रहे होते तो सबसे पहले नींद आती है। वाइब्रेशन थोड़ी फुल हो जाती है, क्योंकि हम बॉडी में जितना एब्जॉर्ब कर लिया चल रहा है, रिसीवर कुछ चल रहा है। वो ऊर्जा जिसने पूरी सृष्टि, ये एक सृष्टि है,
इसका सिंबल दिखाया था आंख खोल कर, जब मुंह खोला था श्री कृष्ण का, तो वो क्या बताना चाह रहे हैं कि ये अंदर है। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है कि ये पूरा ब्रह्मांड इससे बना हुआ है, जो पिंडे वही ब्रह्मिंडे, चांद भी हमारे अंदर है, सूरज भी हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर है। ठीक है, जब सब कुछ हमारे अंदर है तो वो इंटेलिजेंस जो ये सब कुछ चला रही है, उस इंटेलिजेंस ने पैदा करा है। आपने नहीं पैदा करा आंख बंद करके। आंख बंद करके जब इच्छा रखी, इच्छा उस इंटेलिजेंस, मन ने रखी इच्छा, ठीक है, और मन की इंटेलिजेंस ने वो चीज नो टाइम में पैदा कर दी। पर जब आप आंख खोलते हो तो जो एक सिंगल सेल की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू है, क्योंकि आप अपने आप को इनफाइनाइट नहीं देखते। समझ रहे हो? अब अगर एक सेल, ये इंटेलिजेंस नहीं, आपके शरीर का एक सेल चाहता तो क्या ये मैनिफेस्टेशन कर पाता? नहीं कर पाता। आंख बंद करके एक बार इसके चमत्कारों को देखो यार, देखो तो सही। आंख बंद करा, जो चीज सोचते हुए हो जाता है। उसकी पावर को समझो, और अगर आंख खोल करके इसकी पावर को समझ पाए तो जो जो चीजें आंख बंद कर करके आप कर सकते हो, अभी मैं आपको बोलूं आग लग जाए शरीर में, आग लग जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो सबसे पहला तो जब आप सिंगल आइडेंटिटी से इनफाइनाइट हो जाएंगे तो आपके विचार वन माइंड के होंगे, सेकंड माइंड के। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया? किसी को नहीं आया तो मैं दोबारा समझाने के लिए तैयार हूं। एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा है कि वो आदमी जो अपने अंदर के परमात्मा तत्व को जान लेता है और ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है, वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर किसी को भी चेंज कर सकता है। तेरे सामने बैठे हुए थे जब हमने 0 रुद्राक्ष की माला पड़ी थी, और वो 5 था। तू यही तो लाया था, इसीलिए तो उसी दिन दी थी। इसने बनारस से हमारे को 0 की माला ला कर दी। नहीं, अब हम ब्रह्मांड से अंदर से कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि विचारों में जो चीज सोच रहे हैं, मतलब कि अब उसे रियलिस्टिक कनेक्शन कैसे ही आई हमारी रिलेट करेगी, प्रोसेस क्या है वो प्रोसेस है अपने रियल तत्व को जान लेना, दैट यू आर नॉट लिमिटेड टू दिस बॉडी। वी आर इनफिनाइट। जान लेना, बोलने से होता तो अब तक तो हो जाता ना, होता है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कुछ नहीं होता, बट इतना नहीं होता जितना होना चाहिए। क्योंकि एक स्टेज के बाद गाड़ी, घोड़ा, पैसा, प्रॉपर्टी, पावर, ये सब मायने नहीं रखेंगे। ये तो यूजलेस है ना। एक स्टेज के बाद अब आपके पास घर आ गया, समझ रहे हो, गाड़ियां आ गई, जो आपने अभी इमेजिन करा, आपको पॉलिटिक्स में जाना है, मोदी जी पैर पकड़ रहे हैं, ओबामा, ये सारे आ रहे हैं, पुतिन कह रहे तेरे बिना खाना नहीं खाऊंगा, चलो जी अब आगे। आँख खोलने के बाद ये भी तो आया था कि अभी तो मैंने करना है। सोच, आंख खोलने के बाद जब आपने आंख बंद करके मैनिफेस्ट करा, आंख खोलने के बाद औकात में आ जा, कामकाज कर ले, सेवैयां भी तो बेचनी। क्या आंख बंद कर? क्या करें? उसका तरीका ये है ही नहीं। इसका तरीका हम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में करते हैं वो मैनिफेस्ट करने के लिए इमेजिन करते हैं। इमेजिन करने से तो आपके सोच का दायरा बढ़ता है, बड़ा सोचने लग जाते हो। बड़ा सोचने से चीजों पे फर्क पड़ता है, पर क्या चीजें इंप्लीमेंट होने लग जाती। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा सोचना नहीं चाहिए, पर बड़ा सोचना कंप्लीट बात नहीं है। कंप्लीट बात है ये जान लेना कि आप इस शरीर से लिमिटेड नहीं। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में भी अगर ये
स्थिति ग्रसित हो गई कि आप इस शरीर से लिमिटेड नहीं हो, तो दूसरा क्वेश्चन उठता है आप कौन हो। आपको उसी टाइम पता चल जाएगा आप वो हो जो इनफाइनाइट है। उस स्थिति में रहो और कुछ मत सोचो, जो सारी पुरानी विचारों की ऊर्जा है वो मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। अब कौन है जिसको नहीं समझ आया और मैं दोबारा समझाऊं? अगर ये सोचोगे कि 80% आया 20% क्या ही पूछूं, तो रिपीट कर देते हैं। नहीं नहीं, नहीं क्या नहीं समझ आया वो बताऊं ना मैं। अभी 1 घंटे की क्लास हो गई है, ये वाली बात ठीक से समझ नहीं आई। तो पूछो आंखें फिर। बंद करके जो है, आंखें बंद करके हमने सोच लिया, ठीक है। ये एक्सरसाइज एक बार दोबारा करते हैं, इस बार होशपूर्वक करेंगे। जिनको नींद आ रही है वो थोड़ी देर बैठ जाएं। जाओ बैठ जाओ। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ इधर इधर भी बैठो। नहीं कंफर्टेबल तो करना नहीं है ना उन्हें। चाहिए बहुत ज्यादा बात। ये चीज सबको समझ आ चुकी है कि गाड़ी आप सबने अपनी हिसाब से ली, बंगला भी आप सबने अपनी सोच के हिसाब से लिया होगा, समझ रहे हो? तो सोच का फैक्टर तो सबको क्लियर हो गया, ये तो रह ही नहीं। तो फिर मैं एक ऐसी मैनिफेस्टेशन कराता हूं जो सबके लिए कांस्टेंट हो, ठीक है? आंख बंद कीजिए। आप देखिए कि आप हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं और वो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर ले। अब हर एक विचार और इमेजिनेशन को त्याग कर ब्लैंकनेस को देखें। अब ये इमेजिन करें कि आप हरिद्वार में नहा रहे हैं। आंख खोल लें। प्रोसेस सबने कंप्लीट किया। मोदी जी के बाद ब्लैंकनेस देखी, देखिए ब्लैंकनेस के बाद हरिद्वार देखा। मैं प्रोसेस फिर से बताता हूं। आपने सबने नो टाइम में मोदी जी का सीन देखा, सीन के बाद ब्लैंकनेस देखी, उसके बाद एक और सीन देखा। आपको ये मैं टेबल पे लिखता हुआ दिखाई दे रहा हूं? ये टेबल पे लिखा क्यों जा रहा है? अगर ये बोर्ड ना होता तो क्या मैं लिख पाता? वैसे ही होशपूर्वक सोचिए कि मोदी जी के इंसिडेंट्स के बाद ब्लैंकनेस, और ब्लैंकनेस के बाद आप हरिद्वार के अंदर नहा रहे थे। ये जो दोनों इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन मीन्स दैट योर 5 सेंसेस कैन सी, दिस इज इमेजिनेशन ना। अंदर की जो 5 सेंसेस हैं वो देख पा रही है ना उसको। वो इमेजिनेशन घटी कहां पर? सोच में, इस ब्लैंकनेस। वो इमेजिनेशन प्रफुल्लित कहां हुई? जब आप
100 बार 50 बार इसको करोगे, कोई भी एक मैनिफेस्टेशन देखो, आप एयरपोर्ट पे खड़े हो, अब उस इमेजिनेशन को हटा दो, एक ब्लैंकनेस होगी। तो दो चीजें हैं, जब ये जो ब्लैंकनेस है ना, इसमें दो चीजें, एक तो ब्लैंकनेस है, ब्लैंक एम्प्टीनेस, और एक इंटेलिजेंस है। ये जो इमेजिनेशन है ना, ये वो इंटेलिजेंस पूरा कर रही है नो टाइम में। इसको समझ पा रहे हैं आप? अगर समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो। समझ आया दर्पण भैया? दोबारा बताओ। आपने आंख बंद करी, आपको एक ब्लैंकनेस दिखाई दे रही थी, ब्लैंक ब्लैंक। इस ब्लैंक ब्लैक ब्लैक एंड ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये ब्लैक है ना, इस ब्लैक के अंदर दो चीजें हैं, एक है ब्लैंकनेस और एक है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस ने फिर वो हर बार खोल दिया। जो ब्लैंकनेस है, ब्लैकनेस के अंदर आपने आंख बंद करा, ब्लैक दिखा, ब्लैक, काला तीत, समझ रहे हो? इस ब्लैक के अंदर दो चीजें हैं, एक है ब्लैंकनेस, खालीपन, ब्लैंक, BLAN यही होती है ना, एक है ब्लैंकनेस यानी एम्प्टीनेस, यानी शिव, जिसे कहते हैं कि भगवान कभी भी कुछ नहीं करता। और एक है इंटेलिजेंस, शक्ति, पार्वती। क्या क्या है? ब्लैकनेस के अंदर ब्लैंकनेस है, शिव, और इंटेलिजेंस है। ये जितनी भी चीजें हैं, ये इंटेलिजेंस पूरी कर रही है। ये जो इमेजिनेशन आपको जीरो टाइम में एक चीज प्रफुल्लित हुई आपके अंदर, ये किसने करा? इंटेलिजेंस। जब आप इसकी साधना करोगे, आंख बंद करके अलग अलग इमेजिनेशन करोगे, खुल बंद खुल बंद खुल बंद खुल बंद, फिर मेडिटेशन, फिर ब्लैंकनेस, फिर मेडिटेशन, फिर ब्लैंक, फिर मेडिटेशन, फिर ब्लैंक, तो मैंने भी ऐसे ही पाया। फिर आप ये पहचान पाओगे कि इस ब्लैकनेस के अंदर एक तो चीज ऐसी है जो स्टिल रहती है, और एक चीज है जो अलग 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 कर रही है, और इस शक्ति को कोई मतलब नहीं है। अभी आंख बंद करो और देखो 100 लोग मिलकर आपको जला रहे हैं, देख पा रहे हो? समझ रहे हो? ये शक्ति जो है, ये बस फॉलो करती रहती है। देखो क्या पावरफुल चीज है। फॉलो करती रहती है मन को, विचार को, सोच को, सोच को। विचार। तो अंदर फॉलो करते हो, बाहर भी तो करनी चाहिए ना। यही तो, पहले तो ये समझ आ गया कि करता कौन है, हाँ, समझ गया, ये समझ में आ गया। पूरा समझ आ गया। जो अंदर कर रही है, हम जहाँ चाह रहे हैं वहीं जा रहे हैं, शक्ति से काम करवा रहे हैं, बाहर निकलती शक्ति क्या गायब हो जाती है। गायब इसलिए हो जाती है क्योंकि अंदर आप शक्ति से काम करवा रहे हो, बाहर हम कहते हैं हमने करना है। बाहर आप खुद कर रहे हो। हम डूबर हैं। अब क्रक्स आया है, ये कि मैंने पहले भी बीच में अब बोली। क्रक्स आया है। आँख अंदर बंद तो सब करते कुछ ही हो रहा है। बाहर को कर भाई, हम बैठे हैं अंदर कर रहे हैं ना, ऐसे। बाहर करे नहीं। आँख बंद करते ही हमारे एक विचार आया, वो पैदा हो गया। कुछ नहीं होगा इससे। कैसे होगा? अंदर इंटेलिजेंस करती है और आप इंटेलिजेंस होते हो, बाहर आप अपने आप को बॉडी से लिमिटेड कर देते हो। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल होगा अगर आप इंटेलिजेंस को समझ जाओगे। पर फिर क्या होगा? फिर भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा। अगर आप इंटेलिजेंस को समझ गए कि ये शिव है, ये शक्ति है, ये करता है, मैं कुछ नहीं करता, समझ रहे हो, तो आप उस अवस्था पे पहुंच जाओगे जो कहते हैं कि हम एक शरीर का बाल भी नहीं हिला सकते, उसको गिरना है तो वो गिर जाएगा।
तो तुम अपना परिवार संभाल लोगे। समझ रहे हो? इस स्थिति में भी काम होते हैं। ये भक्ति योग है। भक्ति योग क्या है इसको समझ लो। अंडरस्टैंडिंग शिव एंड शक्ति कंप्लीटली एंड नोइंग दे आर द डूअर। They are the doer in our mindset, सोच या इतनी गहराई आ जाए कि आपको ये पता हो कि दे आर द डूअर। मैं सिर्फ कर्म कर रहा हूं, मेरे से करवा भी वो रहा है। then who am I? हाँ, पहले वो फिर आप सांख्य योग में चले गए। सिर्फ इतना हु एम आई पे चले जाओगे तो आप सांख्य योग कर रहे हो, जो मेरे हिसाब से एक्यूरेट है। अगर आप सिर्फ इंटेलिजेंस और शक्ति को समझ के समर्पण कर देते हो, दिस इज भक्ति योग। स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए ना फिर। नहीं, आपने सांख्य योग then सांख्य योग अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर शिव एंड इंटेलिजेंस इज योर्स। okay अब हमने अंदर जाने तो शिव को देखना है और बाहर आने तो शक्ति को। नहीं 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 नहीं, वो तो अंदर ही है। दोनों ही अंदर हैं, दोनों ही बाहर हैं। समझ रहे हो? अगर आप ये जान जाओगे, सुन लो भक्ति योग क्या है। शब्दों को ढकोसला योग बोला करो सबके सामने। मैं क्या बोलता हूं, ये ढकोसला है, अपनी मां के आगे, सबके आगे, ताकि लोगों को पता चले ये ढकोसला है। जो दुनिया भक्ति योग कहती है मत बोलो, वरना देव इसको भक्ति योग समझेगा। उसको आपने समझाना है, आपके शब्दों में पूरी ऊर्जा होनी चाहिए। भक्ति योग क्या है? जब आप भक्ति साधना के माध्यम से ये जान जाते हो कि शिव और शक्ति में शक्ति करती है, शिव देखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप समर्पण कर देते हो, उसको कहते हैं भक्ति योग। भक्ति योग के स्टेजेस हैं। समर्पण किसको कर देते हैं? इस इंटेलिजेंस को, शिव शक्ति की उसको हमने समर्पण कर दिया। जो हो रहा है आप लोग कर रहे हैं। हाँ, बाहर भी जो मैं कर रहा हूँ वो भी आप कर रहे हैं। सिर्फ इसके भी भक्ति के भी 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। एक है सत्व भक्ति, you are the doer। तीनों में ही वो कहता है यू आर द डूअर। एक है रजस भक्ति, ये क्या तमस भक्ति? एक है तमस भक्ति। ये जान लेना कि ये इंटेलिजेंस करती है, यहां से भक्ति स्टार्ट हो गई। सत्व भक्ति क्या है? जब तू ही करता है तो तू जानता है, जो तेरी मर्जी। जब ये है सत्व भक्ति, यू नो दैट वो करता है और वही करेगा, वो उसकी मर्जी खाना खिलाए, उसकी मर्जी ना खिलाए, उसकी मर्जी भूखा मार ले। समझ रहे हो? ये आइडियल भक्ति है। पर इस भक्ति का नुकसान ये है कि फिर कोई आपको अपना बच्चा नहीं देगा, आदमी समाज नहीं बनेगा, समाज से परे चला जाएगा। समझ रहे हो? दूसरी भक्ति है रजस भक्ति। भगवान तू करता है, माध्यम तू देख, पर यार थोड़ा राजा की जिंदगी भी यार बाबूजी। नहीं, वो तो फिर आपने डूअरशिप कहा है, वो तो फिर आपने डिमांड क्रिएट कर दी। तो रजस भक्ति है ना, पर डूअरशिप आपको ये तो याद है कि मैं नहीं करता। पर आपने डूअर के आगे डिमांड तो क्रिएट कर दी ना। भाई वो तो भक्ति के रूप है ना, 3 रूप है। एक तो सच्ची भक्ति, सब कुछ तेरा। एक रजस भक्ति, वो भी उसकी है, लेकिन हमारी डिमांड है उसमें, पैसा और वो सब कुछ ऐश हो। राजस वाले तमस में क्या हुआ? तमस के अंदर ये हुआ यार, ये मनोज बाबूजी बड़ा गलत कर रहे हैं मेरे साथ, कुछ समझाओ। इसकी ये सत्व, रजस और तमस जो है, ये हर चीज में लगता है। हाँ मतलब सिर्फ भक्ति नहीं, किसी भी चीज में हाँ। डालोगे 3 ही कैटेगरी आएगी। हाँ, 2 कैटेगरी तो होनी नहीं चाहिए थे। जैसे आप मेरे हिसाब से, जैसे अगर आप डूअरशिप में आ गए तो आप हर चीज डिवोशन हो गया, मतलब कि मैं जो कनेक्ट कर पा रहा हूँ, समझना। ये आप बाहर भी तू ही कर रहा हो और अंदर भी तू ही कर रहा हो, तो मेरे हिसाब से राजस और तमस तो माइंड में घुसेगी ही भक्ति नहीं। में पेन भी तो आएगा। क्यों? क्यों आएगा? मतलब जब कुछ जब तेरा बाड़ा मीठा लगे तो पेन कहाँ रह गया? माइंड वॉश हो जाता है। वो तमस में होते हैं, उनको वही अच्छा लगता है। उनको यही है कि मैंने मानना है, मैंने ये करना है, क्योंकि उनका आप ये देखो, मेरे हिसाब से रजस भक्ति से शुरुआत होनी चाहिए। आपके तमस में क्या आता है? तमस के अंदर मुझे कोई लड़की पसंद आ गई, हेट्रेड, तमस, लस्ट। परमात्मा करता है, मुझे वो लड़की पसंद है, हो सकता है उसकी शादी हो रखी है, पर मुझे वो पसंद है, बाबूजी चाहिए। राक्षसी गुण जैसे मेरे हिसाब से, मेरी ये सोच है कि रजस से स्टार्टिंग होनी चाहिए। उसका कारण क्या होता है कि जब भगवान के पास अपार है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लूट लो। तो नहीं, लूटना क्या है? हाँ, मतलब ये ले लो। लेकिन यार रजस भक्ति में भी कहीं ना कहीं तो फिर
जो है माया में फंसा रहेगा ना। हाँ वही कह हाँ रहा तो हूँ। फंस के ही तो निकलोगे ना। रजस में फंसने क्यों है? नहीं तो फिर नहीं, मैं तो नहीं कह रहा, आइडियल भक्ति तो सत्व ही है। तो फंसने वो कट मार दो ना वो। नहीं नहीं नहीं, मैं सत्व भक्ति में भी सब कुछ है, लेकिन उसको उसको effect नहीं पड़ रहा। नहीं, सत्व भक्ति के अंदर अगर उसने आपको फकीरी में रखा है तो आप उसके लिए, एक मिनट आपस में बात मत करो। अगर सत्व भक्ति में उन्होंने आपको फकीरी में रखा है तो आप फकीर और राजे में आपके लिए कोई फर्क नहीं। मैं तेरा बाड़ा मीठा लागे। रजस के अंदर आप थोड़े से रहते हो, पर डूअरशिप आप उनको दे देते हो कि परमात्मा, जैसे प्रीति दीदी नहीं कहती कि मुझे पैसा चाहिए पर करता हुआ है, आज सुबह तो कह रही थी। तो ये रजस भक्ति कर रही है। तो लाता रहे तो बाकी दे। रजस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर 40% सत्व है और 20% ये है तमस है। तमस क्यों है? तमस को तो खत्म करना पड़ेगा। रजस में तो तमस तो होता है ना। नहीं नहीं नहीं, तमस क्या है? राजा है। हाँ। तो वो राजा तो है, लेकिन होश पूर्वक राजा कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। इंडिविजुअली जैसे मेरा लेकिन जो भाव है होश पूर्वक नहीं है, लेकिन राजा है। जब आप एक्सट्रीम लेवल पे जाने की सोच रहे हो, नहीं, वो फिर वो रजस नहीं है ना, वो तमस ही है। पहली चीज तो अगर आप राजस थे ना, वो कहते थे मेरा जो गुरसिक हो ना, राज जोगी हो, उसके पास अपार सब कुछ हो, लेकिन उसमें भी वो फकीर बना रहे। तो हमें गुरसिकी में यही सिखाते हैं, बहुत पैसा धन दौलत सब है, लेकिन उसमें भी तुम फकीर नीवा नहीं रहे। नीवा रहेगा। अब होगा क्या कि जब इसके साथ सांख्य की पढ़ाई चलती रहेगी ना, तो आप खुद सत्वों में चले जाओगे। तमस तो खत्म करो। यहां तो हेट नहीं खत्म हो रही, आप कह रहे हो रजस नहीं होना चाहिए। चलो तमस ही खत्म कर लो। इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस। अगर आप इसको अंदर मतलब पी जाओ अलग ही सिस्टम को। अभी तो पहली लाइन में तो कहा ये एक्चुअली में इजी है। यही है, बहुत आसान है ये तो। तुम ना तो पूरी क्लास की इसी वो शक्ति दे कर दे, कुछ नहीं कराओ, ये अंदर ले जा, अंदर ले जा। तमस खत्म हो जाए तो 70% सुधार अपने आप हो जाएगा। तो पहले तो आपको, जैसे अभी क्या हुआ, अभी 1-1.5 महीना पहले दर्पण भैया के प्लाट पे कब्जा हो गया, ऐसा उनको होश खबर आई। अच्छा वैसे ही अंदर वाले नहीं नहीं, फोन आया, अरे तुम्हारे प्लाट पे कोई ईंटें रख रहा है। तो शाम को मिले, कह रहा मैं भागा भागा गया। अच्छा, मैं कितनी देर लगी पहुंचने में? कह रहे 20 मिनट। मैंने 20 मिनट में परमात्मा कितना याद रहा? प्लाट दिख रहा था, परमात्मा में दिख रहा था। कह रहे पर मैं स्थिर बड़ा था। तो क्या वो अपनी वजह करनी है? नहीं नहीं, वैसी किसी पड़ोसी ने ईंटें डाल दी थी कि भैया मैं अपनी खड़ी कर रहा हूं, देर में डाल दी। आपको जाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 4 मिस्त्री आते चिनाई शुरू करा रहे थे। मगर ये होगी गलती, हमारे से भी गलती होगी। समझे? आगे सुन तो लो पूरी। अब मैंने कहा कि स्थिरता कितनी बनी रही? कह रहे स्थिर तो पूरा था। मैंने स्थिरता देखो 10 में से कितनी थी? कह रहा 8। अंदर जाके ये क्यों हुआ? इसमें गलत नहीं है ये। गलत ये क्यों हुआ? ये कॉन्सेप्ट इनको पता है, ये पहली बार नहीं सुन रहे। मनन और चिंतन करके, बार बार इमेजिन करके, क्लास में तो मैंने 2 बार करा दिया, पर घर जाके 100 बार नहीं करा। अब घर जाके 100 बार नहीं करा तो ये आइडेंटिटी को तो पता है। मतलब ज्ञान तो हो गया, मुझे पता है, लेकिन उसको किया नहीं हमने, पर मंथन नहीं किया उसको। समझ रहे हो? जब कम से कम 200 बार या 2000 बार एक चीज को लाओगे, फिर ब्लैंकनेस पे जाओगे, फिर एक चीज को लाओगे, फिर ब्लैंकनेस में जाओगे, तो तुम्हारे को पता चलेगा कि इस ब्लैकनेस में ये 2 चीजें, ये पता चलते ही एक विराग ओपन होगा कि वो इंटेलिजेंस जो मिनट में मुझे जला सकती है, तो फिर मैं तो ना कर रहा हूं। और उस पर तुम डेली अपने आप को जला रहे हो, अपने आप को जला रहे हो और ये एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने आप को जला रहे हो और ये एक्सरसाइज कर रहे हो। 1 महीने के अंदर विद इन अ मंथ आपका भक्ति सज जाएगा।
चाहे तीनों में से किसी भी योग में सदे, 1.5 लाख जाप करके तुम्हारा भक्ति नहीं सदी, और 1 महीने के 15 मिनट के प्रोसेस से तुम्हारी भक्ति सद जाएगी। मुझसे लिख कर ले लेना, ना सदे तो जो तुम कह दो, अगर तुम ये एक्सरसाइज कर दो तो। भक्ति सदना किसे कहते हैं? भक्ति सदने का मतलब ये है कि तुम ये चीज को जान लो कि आई एम नॉट द डूअर, और उस तत्व को जान जाओ जो करता है। इंटेलिजेंस करती है ना जब आप आंख बंद करोगे। तारक भाई सुन पा रहे हो या सो रहे हो? आपकी सदी होती तो फिर वो आप जाप आज भी कर रहे होते, छोड़ते ही ना। क्यों जाप कर रहे होते? नहीं, अगर सद गई होती तो फिर अगर उससे सद गई होती छोड़ते ही ना। तारक भाई समझ पा रहे हो आप? हमें पता नहीं है कि सदी क्या है, नहीं हमें ये नहीं पता तमस गुण क्या है। हो सकता है जिसको मैं तमस समझ रहा हूँ तेरे लिए रजस हो। छोड़ो उस बात को, अभी सबसे जो मुद्दे की बात है, ये गुण तो कुछ भी हो, पावर तो हाथ में। भक्ति सदना किसे कहता है तारक भाई बताएंगे। तारक भाई सदे हुए थे, मैं सदा हुआ खड़े हो जाओ फिर। हो गए। बाबूजी बड़ी मेहनत लगती है, हाँ, एक बार face बड़ी wash दूर करो। से आए हो। फेस वॉश कराओ, आप भी सो रहे हो। कराओ कराओ। नहीं, भैया एक बार फेस वॉश करो, नींद चली जाएगी। ठंडा ठंडा पानी डालो, सो जाओ। यही हो रहा है ये तो रहा वॉशरूम। टाइम से तो नींद नहीं आ रही थी, फिर दोबारा मारो। इसके बाद नींद आने लगी। एक बार होल्ड कर दे भाई। ये मैं इसके बाद मुझे भी तगड़ी नींद आ रही है। हाँ जी, तो भक्ति क्या होती है तारक भाई एक बार फिर बता रहा हूं, फिर आप रिपीट करोगे। पूरी तरह से आओ। आपने आंख बंद करी, क्योंकि ये प्रोसेस आपको घर पे करना है, तो इस प्रोसेस को 2000 बार करना है। जितना करोगे उतनी गहराई से आप शिव और शक्ति को जान पाओगे। जब अंदर देख लिया शिव और शक्ति, तो बाहर दिख गई शिव और शक्ति, एनलाइटनमेंट। बताओ, है कोई इससे आसान तरीका? जब अंदर देख लिया शिव और शक्ति को, आपने डिफरेंशिएट कर लिया, अच्छा ये शिव है एंड दिस इज शक्ति, बाहर देखोगे वही शिव और शक्ति दिखेगा। दिस इज एनलाइटनमेंट। सीइंग थिंग्स एज दे आर इज एनलाइटनमेंट। अब है कोई इससे आसान प्रोसेस? है जरूरत एक टांग पे खड़े होने की? ये तो वो लिया काम है। अगली बार प्रकाश दिखेगा तो मेरे चारों तरफ। जैसे अभी आपने एक आंख बंद करा के हमारे को इमेजिन कराया और ये देखा, और जब हम अंदर शिव शक्ति देखेंगे। अरे यार आपस में बात मत करो भाई। हाँ जी, हाँ। हाँ बताओ। जब हम अंदर शिव शक्ति को देखना चालू करेंगे प्रैक्टिस में, और हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, एकदम तो होगा नहीं। और अंदर देखने के लिए पहले हम सबसे पहले मतलब खालीपन देखें। आंख बंद करी, ब्लैकनेस है, बिल्कुल है। ब्लैकनेस के बाद कोई भी इमेजिनेशन डालो। अच्छा, जैसे मैं दौड़ लगा रहा हूं, एनीथिंग, ओके, मैं दौड़ लगा रहा हूं, एनिमल, और अपने आप को दौड़ते हुए देखा ठीक है। उसके बाद दोबारा ब्लैकनेस पे आ जाओ, उसी समय। दोबारा दौड़ते हुए देखो, फिर मैं इन हमने आंख खोलनी है या नहीं खोलनी? बंद करके रखनी। बंद ही करनी है, ठीक है। एक बार फिर ब्लैकनेस में फिर वापस दौड़ते हुए देखा। एक बार ना ये चीज भी बता दे कि आंखें बंद करके तो तूने बता दिया कि ब्लैकनेस है। ब्लैक इज अ ब्लैकनेस और एम्प्टीनेस। फिर तुमने सुना क्या? अब रुक जाओ। ब्लैक के अंदर ब्लैंक। ब्लैक के अंदर दो चीजें हैं। ये पता कब चलेगा? जब आप 50, 100, 200 बार कोई इमेजिनेशन करके छोड़ोगे, करके छोड़ोगे, बार बार ब्लैकनेस पे आओगे, तो आपको पता चलेगा यार एक चीज है इस ब्लैकनेस के अंदर जो हिल नहीं रही। कांस्टेंट है वो। सही कह रहे हो। जब हम भागते हैं तो वो हिलती है, लेकिन वैसे होते तो खाली रहती है। वो हिलती ही नहीं है। Constant रहता है। वो constant भाई, background तुमने मेरी constant बात रहता सुनी है। नहीं और तूने पहली दाग। बताओ। ये चीज मैं तेरे को ये चीज कह रहा हूँ कि सबको हो सकता है, सबको पता हो। एक बार ये चीज दोबारा रिमाइंड करा दे कि हम आंख बंद करके जो ब्लैंक में जो शिव है और जो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं वो एक शक्ति है, खुली आंखों में वो क्या है? अभी खुली आंखों का छोड़ दो ना आप। ये चीज इनको ये चीज पता होगी। नहीं, फिर आप आगे बढ़ रहे हो। धीरे धीरे हम फील करेंगे ना, पहले अंदर तो फील करें। पहले अंदर तो कर लो। जिस दिन अंदर आपको शिव शक्ति के दर्शन आएंगे, उस दिन बाहर अपने आप दिख जाएंगे। हाँ, वो क्या है क्या नहीं है वो फिर ज्ञान। ये चीज अपनी क्लास में तो बताई थी। अब वो क्लास, अब ये स्टार्टिंग वाले हैं भाई, तुम 10 क्लासेस पार कर चुके हो। अब मैं एक नए आदमी को कर रहा हूं और तुम कह रहे हो कि 10th क्लास की भी बात करा दो। अब सुनो, कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, बाहर ये दिखता है, अंदर ये होता है। वो हमें ना खुद एक्सपीरियंस लेने दो।
अब सुनो, करना क्या है, सुनो इस बात को। आंख बंद करी, ब्लैकनेस है, ब्लैकनेस, डार्क डार्क, क्या है, डार्क डार्क। इस ब्लैकनेस के अंदर आपने इमेजिनेशन डाली, ऑप्शन आ रहा है। कोई भी, और वो इमेजिनेशन से दोबारा ब्लैक पे आ गए, जाओगे किस पे, ब्लैक पे। एक क्वेश्चन आया यहाँ पर। 1 मिनट पहले पूरा प्रोसेस होने दो। शुरुआत भी यहीं से और बात से यहीं से। ब्लैक से इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन से ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक से इमेजिनेशन, इमेजिनेशन से। ब्लैक। तो फिर आपको होश पूर्वक ये करते रहना। फिर ये अंदर से क्वेश्चन उठेगा कि ये इस ब्लैकनेस के अंदर वो क्या है जो इमेजिनेशन में कन्वर्ट हो रहा है। आप विद एक्सपीरियंस ये देख पाओगे कि इस ब्लैकनेस के अंदर एक चीज है जो हिल नहीं रही, जो कांस्टेंट है, उसको कहते हैं ब्लैंकनेस। और आप देखोगे कि इसके अंदर ना कुछ सूक्ष्म शक्ति है जो मूवमेंट ले रही है। याद करो, महाअवतार बाबा जी ने हिमालय का जो सृजन करा था, उसमें जब लहरी महल का सृजन किया। हिमालय में महल का सृजन करा था, तो जो लहरी मास्टर जी थे, उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि ये बना कैसे। तो उन्होंने क्या बोला कि बाबा जी जो कि ब्रह्मांड के साथ एक हैं, जब आप आंख बंद करके इमेजिनेशन कर रहे हो तो आंख बंद करके अंदर में तुम ब्रह्मांड हो, तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो, समझ रहे हो, यानी अंदर आंख बंद करके ये जो ब्लैंकनेस है इसका तुम ब्रह्मांड हो। आप समझ रहे हो, आप अपने ये पूरी सृष्टि चला रहे हो आप। बाबा जी के लिए कहा गया था कि वो ब्रह्मांड के साथ एक हैं, ब्रह्मांड के अंदर के मुक्त अणु परमाणुओं को, मुक्त अणु परमाणुओं को वो आज्ञा देते हैं और वो आकार लेते हैं, प्रकट हो सृजन कर देते हैं। सृजन हो जाता है ना। आज्ञा कौन देते हैं? बाबा जी। बाबा जी अब आप इस प्रोसेस को देखो, आपने क्या चीज देखी इसमें कि बाबा जी ब्रह्मांड के साथ एक थे और मुक्त अणु परमाणुओं को वो आज्ञा देते हैं और वो शेप ले लेते हैं। कौन से अणु परमाणुओं को? मुक्त। अब आप अपना प्रोसेस देखो, आप ब्लैकनेस में हो, उसके बाद आप इमेजिनेशन करते हो, आप इस पूरी इंटेलिजेंस के साथ एक हो। जब आप कोई भी इंटेलिजेंस कर, कोई भी इमेजिनेशन करते हो कि मैं खाना खा रहा हूं, क्या आप आज्ञा नहीं दे रहे? आप आज्ञा दे रहे हो, और वो जो प्रफुल्लित हो रहे हैं वो क्या हैं? जब आप ये इमेजिनेशन करने लगोगे ना, तो आपको पता चलेगा ये फ्री एटम्स हैं जिसको शक्ति कहते हैं। जो हमारी इमेजिनेशन में हम अपने आप को दौड़ते हुए देख रहे हैं, वो एटम्स को हम वो बेसिकली फ्री एटम्स को हम यूज कर रहे हैं। ऑर्डर दे रहे हैं भाई, प्रकट हो जाए ऐसे और जो कुछ फ्री ऐसे। आइटम्स नहीं है वो कौन से हुए? सब फ्री एटम्स हैं। वही इकट्ठा हो रहे हैं, तभी हम आंख खोल करके आपने कोई नई चीज प्रकट करी, सुन लो, आंख खोल करके कोई नई चीज प्रकट करी, जैसे स्वाहा, और ये आ गई, ये फ्री एटम्स को यूज करा। ये अनफ्री एटम्स हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अनफ्री एटम्स हैं। ये अगर फ्री होते तो यहां कुछ भी ना होता। तो फ्री एटम्स करते हो तो चलिए खैर मैं अलग ना चला जाऊं। अभी तक जब आपने ब्लैकनेस के बाद इमेजिनेशन करी, इमेजिनेशन के बाद ब्लैकनेस करी, और ये होश पूर्वक देखते रहे कि साला है क्या, इस कालेपन के अंदर क्या है जो शेप ले लेता है नो टाइम में, तो वो कंपन दिखने लगेगी आपको, जिसको गुरु नानक जी नाद कहते हैं। एक वाइब्रेशन कह रहे हैं आप, कंपन वर्ड जो है वाइब्रेशन कहते हैं, एक ओमकार सम- सत्य नाम, आगे क्या कहते हैं? कर्ता पूरक। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कर्ता पूरक। करने वाला कौन है? ये। आप समझे? जब इसको आप जान जाओगे, इसको पहचानने लग जाओगे, तो आप इसको देखने लग जाओगे। मैं अपना प्रोसेस बता रहा हूं, मेरे साथ क्या हुआ था। सॉरी,
इसीलिए सैंड वो नहीं खा रहा था मेरे को ना यार, सैंडविच नहीं खाया? मैंने कम खाए हैं अभी तो, फिर भी थोड़ी सी वो हो रही है। क्या बता रहा था मैं? एक ओंकार करता करता कि पहले आप शक्ति देखने लगोगे इमेजिनेशन के अंदर। एक्सपीरियंस बता रहा था। हाँ, कि ऐसे ही मेरे को हुआ, फिर मैं शक्ति देखने लग गया, फिर मुझे पता चलने लग गया अच्छा ये वो फ्री एटम्स हैं जिनको यूज किया जाता है। फिर वो फ्री एटम्स पे जब होश गया, थोड़े टाइम में और मेच्योरिटी बढ़ी और पता चला अरे ये तो फ्री एटम्स है और जो बाकी है वो शिव है। जैसे ही आप एक्साइटेड मत होना, ये नहीं कि आंख खोल करके देखना आप शिव मुझे, नहीं, बिल्कुल उसमें रम जाओ और 1000 बार देखो, रम जाओ। जब रम जाओगे तो खुली आंखों से आपको पता चलेगा द डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू इज शिव। मेरा इसमें और इसमें इसी एम्प्टीनेस के अंदर फ्री एटम्स भी हैं। ये एटम्स जो आप सब हो वो, ये हम माइंड है। तो वो एटम्स हो गए ना free। क्यों आपने जाइमेट्स नहीं देखे थे? वो सबको दिखा देना, जिनको पता नहीं है ना। जाइमेट्स नहीं देखे थे आपने? देखे थे पॉइंट है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जैसे जो नए लोग हैं ना इनको मैं दिखा दो, क्योंकि बैठे भी नहीं करती करते हूँ तो बैक ऑफ द हेड पे पेन क्यों जाता है। अभी फिर से उठा, तभी मैंने क्वेश्चन किया बैक ऑफ द हेड में यहाँ पे पेन होता है, ऐसे लगता है कि यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान लगाना पड़ रहा है कुछ भी इमेजिन करने के लिए, इमेजिनेशन आती नहीं। इस पे करेंगे काम। एक जगह यहाँ पे आप अभी पहले यहां तक समझ गए हो, सारा प्रोसेस समझ गए हो। दिस इज एनलाइटनमेंट। हेलो, दिस इज, आपस में बात मत करो, क्योंकि ये अगर छूट गया तो छूट गया। ये ज्ञान जो तुम्हारे पास है ये अभी तक कुछ नहीं कर पाया ना, प्रैक्टिकल बात। हम इसी पे प्रैक्टिस करते रहते हैं, हम आगे वाली बात ही नहीं करते फिलहाल। इसी को थोड़ा सा और मैच्योर कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं कर रहा। हाँ। आगे आगे खुलने पे क्या होगा अभी नहीं करते। ये और अभी बाहर जाएंगे ना सबको वो जाइमेट्स तो 1 मिनट में वो खुद। हाँ, अभी हम बेसिकली ब्लैकनेस और उसका विजुअलाइजेशन, ब्लैकनेस इसी में लगे रहे। जैसे तूने अभी बताया है कि तेरे मोनू को भी, जैसे मेरे और तेरे बीच का जो स्पेस है वो शिव है, उसी एम्प्टीनेस शिव के अंदर ही अणु परमाणु मुक्त वाले भी मुक्त इंक्लूड है, मतलब इसी एम्प्टी स्पेस में हमें दिख रहा है। अब इस स्पेस का होश हो तो अष्ट सिद्धियां आती हैं, इस स्पेस का होश हो तो 9 निधियां आती हैं। ये पतंजलि का एक सूत्र है, मैं आपको सुनाता हूं। रामदेव वाले में बहुत बड़े कौन? वो पतंजलि तो, वो तो सर्पलोक से आए थे, वो आए भी सर्पलोक से थे। जो हमारे उस पिक्चर में उनकी फोटो है ना पतंजलि जी की। ये पतंजलि का एक श्लोक बता रहा हूं। दैट स्टेट वेयर ओनली द एसेंस ऑफ बीइंग शाइन्स फोर्स एज इफ देयर इज नो फॉर्म। मतलब उस स्टेट में जब आप आ जाओ जब किसी फॉर्म पे अटके ना रहो, इज कॉल्ड एज समाधि। कि वो स्थिति आपकी जब ये बीच का स्पेस शाइन करने लगता है, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है। इससे शॉर्टेस्ट माध्यम मैंने अभी तक कभी किसी को नहीं बताया, और मैंने खुद भी, मतलब ये आज निकलना था तो निकल गया। ये वाला हाँ, इससे शॉर्टेस्ट एनलाइटनमेंट का रास्ता अभी मेरे को नहीं पता, कल पता हो सकता है। सीधा एनलाइटनमेंट, एंड व्हाट यू विल गेन एनीथिंग। मतलब व्हेन यू विल बी एबल, जब आप अंदर जो इमेजिन कर सकते हो नो टाइम में, तो इस प्रोसेस में रम जाओ। बाहर भी हम उसको इमेजिनेशन करके जो हमने चाहा, और ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसको साध लो। अब इसके बाद 2 स्थितियां हैं। एक सैमसंग का मैंने टीवी मंगवाया था, एक बार म्यूट कर लो, वो फोन कर रहे हैं।